नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। आप लोग राह में चलते होंगे या किसी बागान में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि पेड़ों पे चूना का लेप किया रहता है नीचे वाले हिस्से में। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि क्यों किया जाता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। लेकिन आखिर इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं, लेप करने के पीछे का मकसद क्या है और किन किन पेड़ों पर विशेष तौर से इसका लेप करने की ज़रूरत होती है, और इसकी पूरी जानकारी हमारे देंगे कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर में कार्यरत डॉक्टर मानधाता सिंह जी हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कृषि से जुड़े और हॉर्टिकल्चर तमाम क्षेत्रों में अपने कई तरह के प्रयोगों के लिए जाने भी जाते हैं। आज सर से बस यही हम समझेंगे। सर, ये जो लेप होता है चूने का, कहानी क्या है इसके पीछे की? क्यों आम पे विशेष तौर से या और भी जो कुछ फलदार पौधे होते हैं उन पर हम देखते हैं इसको लगाया जाता है, वजह क्या है? देखिए, आम का है, पौधे हैं, पौधे के दो हिस्से होते हैं। एक जड़ होता है, ऊपर वाला हिस्सा तना होता है। और जड़ और तना जहाँ पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं वहीं पे आपकी मिट्टी होती है। तो बहुत सारे हमारे कीड़े होते हैं जो नीचे से ही, और बीमारियां होती हैं नीचे से ही पौधे के दूसरे हिस्से पे चले जाते हैं। और है तना को मजबूती भी मिलनी चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरत है कि कैल्शियम की भी इसको ज़रूरत पड़ती रहती। तो कीड़े मकोड़े नीचे से लेकर के पौधे के दूसरे हिस्से तक न जाएं, तो उसके लिए है कि चूना का इसमें लेप लगा दिया जाता है। आप देखते हो कि बहुत सारे पेड़ में कीड़े लग जाते हैं, जैसे तना छेदक है जाता है और पौधे के ऊपर हिस्से में जाता है और पौधा आपका सूख जाता है। बहुत जगह देखते होंगे कि जहाँ पे तने में आपको दीमक लग जाता है, दीमक वाली समस्याएं आ जाती हैं। तो उसको वो समस्याएं आगे न आए या आए ही नहीं फसल में, तो उसके लिए है कि चूना आप प्रयोग करिए। इसमें एक चीज़ और हम लोगों ने प्रयोग करके देखा है कि जहाँ पे तना छेदक की समस्या आती है, छेदक सर इसमें होते हैं ना? हाँ, इसके अंदर चला जाएगा, नजदीक आ जाइएगा। हाँ, तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो रहते हैं और दीमक की समस्या आ जाती है। तो चूना में अगर जो खाने वाली हम लोगों की हींग होती है, हींग का प्रयोग कर दिया जाता है तो दीमक भी नहीं आते हैं। और जो तना छेदक लगता है इसमें आकर के पौधे में लग जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में टाड़ा बोलते हैं, टाड़ा बोल देते हैं, तो वो भी इसमें नहीं लगता है। और चूना लगाने से जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है, पौधे की कैल्शियम की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और ऊपर से एक पौधे को आवरण भी मिल जाता है, कोई क्षतिग्रस्त भी इसमें पौधा नहीं होता है। तो मेन कहानी इसकी यही है चूना लगाने की। क्या आम के जैसे पौधों में कि कौन कौन से पौधों में विशेष तौर से लगाने की जरूरत है? हर पौधों में लगाया जाता है? मुख्य रूप से देखिए कि जो फलदार वृक्ष आपके होते हैं, बड़े वृक्ष हो जाते हैं, जैसे आम हो गया, आम में आप लगा सकते हैं, जैसे महुआ हो गया, महुआ में लगा सकते हैं, जामुन हो गया, जामुन में लगा सकते हैं। अभी किसान बहुत सारे जो टिम्बर वाले या लकड़ी वाले जो पौधे हैं, जैसे शीशम लगा देते हैं, सागौन लगा देते हैं, महोगनी लगा देते हैं, तो उसमें भी ये कर सकते हैं जहाँ पे तने में कीड़ा लगने की समस्याएं आती हों और जहाँ पे दीमक लगने की समस्या आती है, तो उस जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अमरूद में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमरूद में ज़रूरत उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कर देते हैं तो फायदेमंद ही रहेगा, कहीं से नुकसानदेह नहीं होता है। और इसमें खर्चा भी नहीं होता है, बहुत कम लागत खर्च होती है। 1 किलो चूना आप लगाएंगे 50 पेड़ में आसानी से आपका हो जाएगा। और चूना है कि ठंडा हो जाना चाहिए, रात भर भिगो दीजिए चूना पानी में और पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। अगले दिन आपको लेप करना है, थोड़ा सा 50 ग्राम उसमें हींग डाल दीजिए या 20 ग्राम हींग डाल दीजिए जो है, और उसके बाद उसको लेप कर दीजिए। अच्छा, लेप लगाने से रोगों की कितने % तक जो होती है समस्या खत्म? वो 90% तक, 90-95% तक समस्या। और इसमें अगर आप 3-3 महीने के अंतराल पर अगर करते रहते हैं तो एकदम है कि 99% तक आपको कीड़े वाली समस्या आपकी नहीं आएगी कोई। जो तना छेदक कंटिन्यू करते रहे, हाँ, कंटिन्यू अगर इसको है कि ऐसे अभी कर गया, बरसात आएगा तो बरसात की वजह से हो सके तो ये धुल जाएगा। लेकिन फिर बरसात जब कम हो जाती है, 3 महीने जब बरसात जा रहती है, बरसात खत्म हो, एक बरसात के पहले कर दीजिए, उसके बरसात के बाद कर दीजिए। और अगल बगल की सफाई भी करते रहना चाहिए, जिससे कीड़े मकोड़े पौधे में न लगे। आजू बाजू भी सब चूना छिड़कना चाहिए जब बनाते हैं? जब एक करते हैं तो थोड़ा बहुत चूना तो गिर जाता है, जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। अगल बगल देने की जरूरत इसमें नहीं है। साल में 4 बार करिए, यानी कि 3-3 महीने के अंतराल पे करिए। और 99% यानी कि 99% तक जो कीड़े लगने की समस्या होती है, जो छेदक, तना छेदक और तमाम तरह के दिमका जो की समस्याओं से किसान परेशान रहते हैं। और स्थितियाँ ये होती हैं कि बड़े लेवल तक उनकी फसल तक बर्बाद हो जाती है, पूरी की पूरी बागान ख़त्म हो जाती है। तो उन चीज़ों से अगर आप लगातार परेशान हो रहे हैं या
कीटों से परेशान हो रहे हैं, छेदक या अन्य और जो। सर एक चीज़ और बता रहे थे कि जो लाही जैसे दिखते हैं या मच्छर जैसे, हाँ, हाँ। उसको क्या उससे भी ये फायदे? वो मैंगो मिली बग होता है, आप देखते होंगे जो पुराने बीज रहे हैं उसके पास आप जाएंगे तो भन बनाते हुए मच्छर जैसा जो कीट होते हैं उड़ते हैं और शरीर पे भी चिपक जाते हैं, बहुत तेजी से वो काटते हैं, तो वो नीचे से ही आपके ऊपर की तरफ पहुँचते हैं, तो वो भी नहीं यहाँ पे अंडे दे पाते हैं। अंडा इसमें दे ही नहीं पाएगा, उसका अंडा अगर देगा भी तो इसमें चूना की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसका अंडा। आम पे ही आम पे ही आपको देखने को मिल जाता है, मैंगो मिली बग उसको बोलते हैं, या आम का भुनगा कीट बोलते हैं। हाँ, आम का भुनगा कीट बोलते हैं। तो वो आपको देखेंगे हमारे बगीचे में कहीं भी देखेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग उसका प्रबंध करते हैं तो आएगा ही नहीं। तो किसान भाई भी इसका प्रबंध आप आसानी से कर सकते हैं। आसानी से किसान भाई करिए। डॉक्टर साहब ने जो जो चीज़ें बताई आप भी उस पर ध्यान अमल करिए। अमल करेंगे तो आपके फ़ायदे का सौदा है। अगर नहीं अमल करते हैं तो फिर भी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बागवानी से नाता रखते हैं और पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं इससे, तो आपको इन चीज़ों पे प्रबंध करने की ज़रूरत होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहिए। और भी जो भी समस्याएं या जो आपके बागान में या जो समस्याएं दिक्कत हो रही हैं उसे हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसका निराकरण और जो भी उसके हल हो सकते हैं उसको हम हल करने का पूरा प्रयास करें। उससे जुड़े हुए जो कृषि वैज्ञानिक उनसे बातचीत करके उस समस्या का निजात दिलाने का पूरा प्रयास करें। तब तक के लिए पूरी किसान तक की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।